वेलकम टू माय चैनल इट्स कैलकुलेटिंग मैथ्स। सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 जो कि चैप्टर मैट्रिसेस का है। वही मैं 5 क्वेश्चन करवा चुका हूँ इससे पहले। प्रीवियस वीडियो में मैंने 5th क्वेश्चन करवाया है। ये हमारा 6th क्वेश्चन होने वाला है PYQ ऑफ चैप्टर मैट्रिसेस CBSE 2024। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं। तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से ज़्यादा कठिन नहीं, आसान क्वेश्चन है। अगर आपने NCERT की प्रैक्टिस की होगी तो आप अपने आप से कर लेंगे। और मेरी आपसे ये एडवाइस है कि सबसे पहले आप खुद से क्वेश्चन ट्राई कीजिए। नहीं होता है तो फिर आप वीडियो के एंड में इसका आंसर देखिए, मिलाइए। ठीक है, फिर ही आप वीडियो को देखिए। यानी कि क्वेश्चन करने के बाद आप आंसर मिलाइए। अगर आंसर आपका सही है तो ठीक, नहीं सही है तो फिर वीडियो को आप पूरी डिटेल में देखिए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि इफ़ अ मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर, यानी कि एक मैट्रिक्स दी गई है 3x3 ऑर्डर की, और ए इसका नाम है, और उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स यहाँ पर देखो दे दिया गया है, ए और ए इन्वर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस एक्स एंड माइनस बी प्लस वाई। अब यहाँ पर देखो कुछ वेरिएबल हैं और कुछ टर्म्स हैं। यहाँ पर देखो a x b y, तो कह रहे हैं कि इनको a प्लस एक्स में से माइनस बी प्लस वाई को बताना है। पूरा एक सॉल्व करने पर क्या है इसका आंसर आएगा, ये पूछा है हमसे। तो देखो एक तरीका तो ये है कि क्या करो आप कि इसका इन्वर्स फाइंड करो, है ना, और फिर इसके बराबर आप इक्वेट कर दो, है ना। फिर क्या करो, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को इक्वल कर दो। तो आपका ये हम लोग ए और बी, एक्स और वाई के वैल्यू निकल आएंगी। लेकिन ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना वो आपका कितने मार्क्स का है। आपका क्वेश्चन सिर्फ आपका ये क्वेश्चन जो है आपका देखिए यहाँ पर 2.5 मार्क्स का, यानी कि सिर्फ 2.5 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका। तो इस क्वेश्चन में आपको दूसरा तरीका अप्लाई करना है, जो बता रहा हूँ आपको मैं। दूसरा तरीका क्या है कि एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक मैट्रिक्स है और उसी का इन्वर्स है। अगर एक मैट्रिक्स दी गई है और उसका अगर इन्वर्स है, ठीक है, तो अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, एक मैट्रिक्स है मान लो ए और उसका इन्वर्स ले लो हम उसी का, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही का हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन नेक्स्ट पेज पे। देखो यहाँ पर हमने लगाया हुआ है कि 2.5 मार्क्स पक्के, यानी कि आपको अगर ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके जो क्वेश्चन जो होगा ना बोर्ड एग्ज़ाम में वो आपको इसी टाइप का मिलेगा। बाकी डाटा वगैरह चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन आपका इसी टाइप का होगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन है मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि एक कोई मैट्रिक्स है ए और उसी का इन्वर्स लिखा हुआ है यहाँ पर। तो मैंने फिर फॉर्मूला जो बताया मैंने, फॉर्मूला मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है कि a इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू आई। अब देखो जो यहाँ पर दिया वही पुट कर दो यहाँ पर। देखो यहाँ पर 3x3 ऑर्डर की हमारे पास ए मैट्रिक्स चाहिए, मैंने यहाँ पर रख दी। फिर यहाँ पर उसी का इन्वर्स दिया गया जो भी, वो भी 3x3 ऑर्डर का है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आई जो है ना वो भी हम 3x3 ऑर्डर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो मैट्रिक्स है ना वो दोनों ही 3x3 ऑर्डर की है ना। तो यहाँ पर जो आई होगा वो भी हमारा 3x3 ऑर्डर का ही होगा। तो यहाँ पर देखो 1 1, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 0 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। अब देखो दो मैट्रिक्स जो होती है ना उनको मल्टीप्लाई कर लो। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जो पहला एलिमेंट है ना, पहला एलिमेंट -1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या आएगा -1 इंटू 1 -1 आ जाएगा। फिर a इंटू -8 तो -8a, 2 इंटू b 2b। ये तो हो गया हमारा पहला रो पहला कॉलम। फिर पहला रो और दूसरा कॉलम करेंगे। तो पहला रो ये है, ठीक है, पहला रो ये और दूसरा कॉलम ये। तो पहले एलिमेंट की मल्टीप्लाई 1 1 -1 इंटू -1 1 आ जाएगा। a इंटू 7 देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा 7 आएगा यहाँ पर देखो, क्योंकि यहाँ पर पहला रो यहाँ पर हो गया हमारे पास। ठीक है, तो 1 इंटू ये हो गया। फिर उसके बाद दूसरा वाला देखो 7 इंटू ए, फिर 2 इंटू वाई प्लस 2y हो जाएगा। फिर अब देखो यहाँ पर ये तो हो गया हमारा ये दूसरा रो और दूसरा कॉलम हो गया। अब बात करते हैं पहले रो की
और तीसरे कॉलम की, ठीक है। तो 1 × 1, 1 -1 × 1 तो -1 हो जाएगा। 5 इंटू -5 × -5 है, और 2 × 3 6, ये हो गया। ये तो हो गया हमारे पास पहले रो के लिए, यानी कि मतलब पहला रो हमारे पास ये सॉल्व होके आ गया ये। फिर इसके बाद देखो अब सेकंड कॉलम पहला रो, तो 1 × 1 1 हो जाएगा। 2 × -8 16, x × b bx। फिर इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 × -1 -1, 2 × 7 14, x × y xy, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 × 1 1, 2 × -5 -10, x × 3 3x। ये हो गया हमारे पास सेकंड रो का कैलकुलेशन। फिर अब करेंगे थर्ड रो की कैलकुलेशन। देखो तो ये है हमारे पास थर्ड रो और थर्ड कॉलम, 3 × 1 3, ठीक है। फिर इसके बाद 1 × -5, ठीक है, 1 × थर्ड रो थर्ड कॉलम ना, तो यहाँ पर देखो 3 × 1 3, -8 × 1 -8, और 1 × b। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 3 × -1 -3, 1 × 7 7, 1 × y। फिर इसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 × 1 3, 1 × -5 -5, 1 × 3 3। तो ये होगा कैलकुलेशन। ये सब आप अपने आप भी कर सकते हो, ठीक है। अपने आप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, मैंने आपको समझाने के लिए तो डिटेल में बताया है। बाकी मुझे करना हो तो अपने आप से कर सकता हूँ, ठीक। अब यहाँ पर देखो 1, यहाँ पर देखिए 1 होगा, ये 0 नहीं होगा, 1 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर कि हमको ए बी एक्स और वाई कहाँ कहाँ से हमको वैल्यू मिल सकती है। यहाँ पर चेक करो, देखो यहाँ पर देखो ए और बी दोनों हैं। तो यहाँ देखो अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा 1 से, है ना, तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक ए और बी में इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। लेकिन हमको अब इक्वेशन नहीं चाहिए, है ना, हमको डायरेक्ट वैल्यू चाहिए। अगर वैल्यू बन जाती तो इससे अच्छी बात क्या है, हमको डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 वेरिएबल है, तो यहाँ पर भी एक इक्वेशन बनेगी ए और वाई में। यहाँ पर देखिए सिर्फ एक वेरिएबल है, तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल क्या है, सिर्फ ए है। जो यहाँ पर जो ए है ना, एक जो हमारा ये ए है, ये हमारा ये निकल आएगा यहाँ से। अब ये किसके बराबर होगा, देखो यहाँ पर ये तुम्हारा थर्ड एलिमेंट है, जो कंपेयर करेंगे ना तो हमारा इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होगा वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैंने कंपेयरिंग किया है कि 3 - 8 + b, ये वाला, ठीक है। यहाँ से हमारा b की निकाल लेंगे वैल्यू। फिर ये वाला देखो -1, और ये वाला -5 + 6, यहाँ से हम a की निकाल लेंगे। फिर -3 + 7y, यहाँ से हम y की निकालेंगे। सिर्फ यहाँ पर y है ना, तो यहाँ y की निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर देखो, फिर उसके बाद 1 - 10 + 3x, यहाँ से हम x की निकाल लेंगे वैल्यू। तो यहाँ से कुल मिलाकर के बात यह है कि हमको सिर्फ एक टर्म वाले अगर हमको वैल्यू मिल रही, सिर्फ एक टर्म वाली एलिमेंट, तो हम वही ले लेंगे ना। हम इक्वेशन क्यों बनाएंगे, इक्वेशन बनाने क्यों हम टाइम पास करेंगे, क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे, कि जब हमको एक ही वेरिएबल की इक्वेशन मिल जाती है। तो यहाँ पर देखो ऑन कंपेयरिंग करेंगे ना, तो जो हमारा 3 - 8 + b है ना, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 - 8 + b, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -5, इधर जाएगा +5, तो b = हो जाएगा 5। फिर उसके बाद ये वाला लेते हैं, तो ये देखो इसका करस्पॉन्डिंग बता चुका हूँ कि इसका क्या होगा, 0 होगा। तो -1 -5 है, +6 = 0, तो 5 यहाँ पर देखो -5 है, और ये वाला माइनस, ये वाला +6, तो कितना जाएगा 5। और जब ये इक्वल के उधर जाएगा तो हो जाएगा -5, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 से 5 कट जाएगा, तो कितना आएगा वैल्यू, 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी वैल्यू, 1, ठीक। तो ये हो गई हमारे पास ए की वैल्यू, यानी कि हम लोगों ने ए और बी की निकाल ली वैल्यू, ठीक। इसी प्रकार से हम निकालेंगे वैल्यू किसकी, y की निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पर ये वाला कहाँ से आया है, ये वाला हमारे पास आया है यहाँ से, ये। अच्छा बताओ इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा, इसका करस्पॉन्डिंग होगा हमारा एलिमेंट 0, इसका भी 0 हो जाएगा। तो -3 + 7 कितना हो जाएगा, 4 है ना। अब ये 4 है ना, इधर आएगा तो हो जाएगा -4, तो y = हो गया -4। फिर इसके बाद देखो ये वाला कहाँ यहाँ पर है, ये वाला यहाँ पर है, तो इसका करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा इस मैट्रिक्स में क्या होगा, वो भी 0 होगा, वो भी क्या होगा, 0। यहाँ पर 1 होगा, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो 1 - 10 + 3x = 0, तो 1 - 10 का मतलब -9, -9 इधर जाएगा तो हो जाएगा +9, तो 3x = 9। इधर देखो तो
3x इज इक्वल टू 9 का मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 9/3, यानी कि 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाए तुम्हारे पता आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, 3 क्लियर है इतना। तो अब देखो जो हमको निकालना है उनके जितने भी टर्म्स हैं हमारे पास सारे आ चुके हैं, ए बी एक्स और वाई। अब हम जो क्वेश्चन पूछा गया उस पर आते हैं। अब देखो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि a प्लस एक्स माइनस बी प्लस वाई ये निकालना है, तो सिंपली वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू है 1, x की वैल्यू है 3, माइनस b की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू कितनी थी y वैल्यू है -4 थी। तो ये वाला प्लस और इसका माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस। तो 1 + 3 4 हो जाएगा। ठीक, प्लस माइनस माइनस यानी कि 5 - 4, 5 - 4 1, 4 - 1 3। तो 3 ये हमारा आएगा फाइनल एग्जैक्ट वैल्यू, यानी कि फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा 3 आएगा। तो जो 3 आंसर है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके 2.5 मार्क्स जो है ना वो आपके एग्ज़ाम में इसी क्वेश्चन से आया हुआ था। ठीक है, तो ये आपको कंफर्म हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और चैनल से जुड़े रहें। इसी चैप्टर की आने वाली वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलती रहेंगी चैप्टर वाइज। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।